दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले मेगा प्री पोल सर्वे। जी हाँ, हरियाणा के मेगा प्री पोल सर्वे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को जो है वो वोटिंग की गिनती होनी है। तो चुनाव को मात्र आज से 2 दिन पे 3 दिन बचे हुए हैं, यानी 2 दिन आप कह सकते हैं, तीसरा दिन तो चुनाव होना है। तो उससे पहले ये बड़ा मेगा प्री पोल सर्वे आया है। उस सर्वे के हिसाब से पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को अगर हम वोट शेयर की पहले हम बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को वोट शेयर के हिसाब से 51% वोट शेयर मिल रहा है हरियाणा के चुनाव में। जैसा कि आप सभी को पता है, कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता में बाहर है और पिछले 10 साल से बीजेपी जो है हरियाणा के अंदर सत्ता में है। 2014 में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था, मात्र 12 या 15 सीटें जीता था। उसके बाद 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें 31 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार 2024 में माहौल बिल्कुल अलग है और यहाँ पर जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। और अभी फिलहाल के मेगा प्री पोल सर्वे के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 51% वोट मिल रहा है। जबकि अगर हम सीट की बात करें तो सीट को कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 66 सीटें बनती है कांग्रेस पार्टी का, जो अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। 2005 का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस का हरियाणा के अंदर अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो रहा है वो 2005 विधानसभा चुनाव में था, जिसमें 65 सीटें मिली थी। लेकिन उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ दिख रहा है 2024 के चुनाव में। जब हम बात कहूंगा बीजेपी की करें तो बीजेपी का जो वोट शेयर है उसमें उसका 34% वोट शेयर है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब 2014 में चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी जीती थी और 56 सीटें लाया था उन्होंने। उसके बाद जब 2019 में जब चुनाव हुआ तो 40 सीटों पर आ गई और इस बार जो है उनका वोट शेयर और घट रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वोट शेयर उसका 34% है बीजेपी का। अगर सीट में अगर कन्वर्ट करें हम तो सीट लगभग उनको 17 मिल रहा है। तो ये काफी कम हो रहा है। लगातार बीजेपी का 2014 से अब तक सीट लगातार घट ही रहा है, बढ़ने का कोई नाम ही ले रहा है। मुझे लग रहा है कि 200 पिछले 10 साल से या 9.5 साल से आप कह सकते हैं मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। इस दौरान कई सारे आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर अग्निवीर योजना रहा, तमाम तरह के मुद्दे जमीन पे हावी रहे। तो इसकी वजह से बीजेपी ने उसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसे हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उसका भी कोई फायदा हुआ नजर आ नहीं रहा। बीजेपी को मात्र 17 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें इनेलो की तो इनेलो को मात्र 5% वोट शेयर रह गया है। जैसे कि आपको पता है कि इनेलो जो है हरियाणा के अंदर फिलहाल अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जब एक समय था जब इनेलो का पूरे हरियाणा के अंदर वर्चस्व था, कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री दिए हैं। लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ गठबंधन में गए उसके बाद से उसका वजूद खत्म हो गया है। अब अभी अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। खुद अभय सिंह चौटाला का जो सीट है इलाहाबाद से वो भी फंसा हुआ है, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी काफी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन ये तो 5 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को पता चल पाएगा कि इलाहाबाद में कौन जीत रहा है। लेकिन अगर हम बात वोट शेयरिंग करें तो इनेलो का मात्र 5% वोट शेयर रह गया हरियाणा के अंदर। अगर उसको सीट में कन्वर्ट करें तो मात्र 3 सीटें मिल रही है इनेलो को। तो मुझे लग रहा है कि अभी हरियाणा में इनेलो के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने अभी बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। उन्हें लग रहा था कि शायद इसका दलित वोट भी मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दलित वोट जो है पूरा कॉन्सोलिडेट होकर के कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। और बीजेपी ये चाह रही थी कि इस बार जो है अ, दलित वोटों का बंटवारा हो। जब इनेलो और बीएसपी का गठबंधन करवाया गया तब भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने जेजेपी का आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करवा दिया। फिर भी जो दलित वोट है वो पूरा कॉन्सोलिडेट है। उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार शायद कांग्रेस को वो वोट देने जा रहे हैं। जब बात करें अदर पार्टी की तो जिसमें जेजेपी आता है, आजाद समाज पार्टी आती है या बहुजन समाज पार्टी आती है, इन सभी का अगर हम वोट शेयर की बात करें तो कुल मिला के 10% वोट शेयर आता है। और 10% वोट शेयर के हिसाब से अगर हम कन्वर्ट करें सीट में तो मात्र 4 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। तो ये हरियाणा चुनाव से पहले मेगा प्री पोल सर्वे है, जिसमें तमाम पार्टियों का हमने आपको बताया सीट इसको कितना मिल रहा है। लेकिन आप भी हमें राय दे सकते हैं कमेंट करके कि आपके विधानसभा में कौन जीत रहा है, किस पार्टी का वर्चस्व है और कौन आगे है, कौन सी कैंडिडेट सही है। कैंडिडेट के बेस पे आप वोट कर रहे हैं या फिर पार्टी के आधार पर वोट कर रहे हैं, आप जरूर हमें राय दे सकते हैं।
और अगर आप किसी विधानसभा की पर्टिकुलर देखना चाहते हैं बायोडाटा या उसके जातिगत समीकरण, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि हम इस विधानसभा का देखना चाहते हैं, तो मैं उन पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।